तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है बायोलॉजी क्लास 10th का पहला चैप्टर पोषण से हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसको आप ध्यान से देखें, इससे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न तो जरूर ही आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो सड़ी गली चीजें, जो वस्तु सड़ी गली चीजों को जो पोषित करते हैं यानी अपना आहार बनाते हैं, उस पौधे क्या कहलाते हैं? तो उस प्रकार के पौधे जो होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मृतजीवी कहलाते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, मृत यानी सड़ी गली चीजों से या मृत वस्तुओं से जो अपना भोजन तैयार करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। परपोषी क्या है? जो दूसरे पर आश्रित हो। और परजीवी क्या होता है कि दूसरे के संपर्क में आकर अपना भोजन तैयार करे, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? हरित लवक, स्टोमाटा, जड़, पत्ती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हरित लवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नांकित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में नहीं होती है? तो प्रक्रम में कौन सा नहीं होता है? तो ऑक्सीजन का मुक्त होना ये तो होता है। CO2 का मुक्त होना नहीं, CO2 तो अवशोषित करता है तो मुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होता है। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 की कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए है 0.03%, ऑप्शन बी है 0.3%, ऑप्शन सी है 0.003%, ऑप्शन डी है 2%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 0.03% जो होता है वायुमंडल में CO2 गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी भोजन के निमित्त मूलभूत आवश्यकता होती है, यानी स्वपोषी जो होते हैं, जो जीव होते हैं, उन्हें भोजन के लिए किस पे आवश्यक होते हैं? सूर्य के प्रकाश पे होता है, क्लोरोफिल, H2O, CO2, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी स्वपोषी जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे जो जीव होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पेड़ पौधे जब हरे रहेंगे तो पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। अब उसमें क्लोरोफिल रहेगा और CO2 वायुमंडल से CO2 और पृथ्वी के अंदर से H2O लेकर सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वपोषी भोजन के निमित्त मूलभूत आवश्यकता जो होती है इनमें से सभी होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण का मुख्य माध्यम क्या होता है? तो अंतःग्रहण का मुख्य माध्यम क्या होता है? तो कूटपाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, ग्रहणी इनमें से किसका भाग होता है? तो ग्रहणी जो होता है इनमें से किसका भाग होता है? तो ग्रहणी जो होता है छोटी आंत की भाग होती है। ठीक है, ग्रसनी ग्रास नली के किन छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? तो ग्रसनी जो होता है ग्रास नली के निगल द्वार के छिद्र से जुड़ा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो होता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम जो होता है लार में पाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। कह रहे हैं निम्न में कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? तो इसमें कौन सा जो रस होता है जो एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, पीत रस में इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अक्ल दांत किसे कहते हैं? यानी अक्ल दांत क्या है? तो अक्ल दांत जो होता है किसे कहा जाता है? तो मोलर को अक्ल दांत हम लोग कहते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर आप देखेंगे 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं? तो पाचक जो एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलेज श्रेणी में आते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अगला 13 नंबर, जठर ग्रंथि की अम्लजन कोशिका क्या स्रावित करती है? तो जठर जो ग्रंथि होती है, जो अम्लजन कोशिकाएं होती है, उससे क्या स्रावित होता है? तो उससे जो होता है हमेशा जो होता है HCl रस स्रावित होता है। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है?
तो स्टार्च में माल्टोज का रूपांतरण जो होता है आपका किसके द्वारा होता है? डाई एस्टेज के द्वारा होता है। बुनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो होती है ग्रास नली में पाई जाती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मुख्य रूप से बना होता है, मुख्यतः बना होता है। ये किसका बना होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये किसका बना होता है? तो ये जो होता है लसिका उत्तक का बना होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हम लोग करते हैं। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में दिया गया प्रक्रम किसी भी सजीव के जीवन काल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रक्रम है जो जीवन के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता है? तो इसका जो होगा, अब देखिए, प्रचलन, पोषण सबको करना है, पोषण, श्वसन, प्रचलन ये सबको करना है, लेकिन प्रजनन जो होता है ये जरूरी नहीं है, जीवन काल में बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है, संसार को चलाने के लिए प्रजनन बहुत जरूरी होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है जीवन काल के लिए। जीवन काल के बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं उसे कहा जा सकता है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प रसायन स्वपोषण का उदाहरण है? तो रसायन स्वपोषण इसमें कौन सा उदाहरण है? इसका आंसर जो हो जाएगा सल्फर बैक्टीरिया जो होता है स्वपोषण का रसायन उदाहरण होता है, ठीक है। निम्न विकल्पों में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो इसमें किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो मृतजीवी कवक में, ईस्ट में, मशरूम में कि ABCD सभी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABC सभी में होता है, ठीक है ना। अगला 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, गार्ड कोशिका पादप के किस संरचना के चारों तरफ पाई जाती है? तो गार्ड कोशिका के किस तरफ पाई जाती है? तो एस्टोमेटा के रूप में पाई जाती है। तो मैं आपको 20 क्वेश्चन ये कराया। अगले हम वीडियो में आपको हम 20 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। इसको आप देखें, बार बार रिवीजन करें और इसको कॉपी पर लिखें, ठीक है। धन्यवाद।